जाके पंजाब असम्बली में कादियानियों के खिलाफ अपना बिल जमा करवाएंगे, करारदाद पेश करेंगे। जैसे रवाना होते हैं कसूर से तो लाहौर नहीं पहुंचते, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद आपको 2 साल कैद सुनाई जाती है और जब कैद पूरी होती है उसके बाद आपकी अदालत के अंदर चलता है और जब आपके खिलाफ आर्मी अदालत के अंदर फैसला होता है तो जरा सुनिएगा फैसला कैसा था। आपको जज फैसला सुनाता है, कहा तुम्हें मौत की सजा दी जाती है और तुम्हें उस वक्त तक लटकाया जाएगा जब तक तुम्हारी रूह जो है तुम्हारे वजूद से परवाज नहीं कर जाती। याद रखिए, अगर किसी शख्स को सजाए मौत दी जाए, उसे जब तख्ता-ए-दार पे लटकाया उसकी रूह कुफ से अंसरी से परवाज कर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो जिंदा बाकी रहे तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप मुजाहिदीन खत्म नबूवत की तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि इस खत्म नबूवत की तहरीक में जितने उलमा और मशाइख थे, जब उनको सजाए मौत दी जाती थी तो यही जुमला कहा जाता था कि तुम्हें मौत की सजा दी जाती है और तुम्हें उस वक्त तक तुम्हारी मौत वाक़या नहीं हो जाती। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जब मैंने ये सुना कि हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देने के जुर्म में मुझे सजाए मौत सुना दी गई है, कहा मैं मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आया तो महर मोहम्मद हयात जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था जेल का, उसे जब मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी अलैहिर्रहमा को बाहर निकलते हुए देखा तो आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट थी, खुशी का इजहार हो रहा था कि उसने जैसे ही आपका चेहरा देखा तो बुजुर्गों की इस्तकामत पे कुर्बान जाइए, उसने जैसे आपका चेहरा देखा तो दौड़ता हुआ आया और आके मुबारक देने लगा कि मुबारक हो मौलाना, आपको रिहाई मुबारक हो। अखबारी रिपोर्टर ने सवाल किया था, सवाल ये किया कि मौलाना आपकी उम्र कितनी है? तो मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया, आप फरमाने लगे 6 दिन और 7 रातें, 6 दिन और 7 रातें। अब सवाल करने वाला रिपोर्टर बड़ा परेशान हुआ, कहा मौलाना ये अजीब सा आपने जवाब दे दिया, 6 दिन और 7 रातें भला आपकी कैसे उम्र हो सकती है? तो आपने जवाब फरमाया जो 6 दिन और 7 रातें मैंने खत्म नबूवत के पहरे की पादाश में जेल में गुजारी है, हकीकत में मेरी वही कुल जिंदगी है, मेरी वही जिंदगी है जो मैंने खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए जेल के अंदर गुजारी है। ये मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी अलैहिर्रहमा थे। और याद रखिए, फिर मेहर अली गोलरबी अलैहिर्रहमा का एक फरमान हम सब की हौसला अफजाई करता है। ये कितने खुश नसीब है खत्म नबूवत फोरम कराची के जिम्मेदारान और तमाम दोस्त जितने अराकीन है। मौलाना हजरत पीर मेहर अली गोलरबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो शख्स भी हुजूर की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नुसरत उसकी पुश्त के ऊपर होगा, यानी खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद फरमाते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया करता है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आप जानते हैं कि वो पत्थरों की सरजमीन है और वहाँ अकीदतें भी बड़ी अरूज पे हुआ करती है। लेकिन याद रखिए, सरजमीन बलूचिस्तान को 1974 के आयन में जो काफिर को डिक्लेयर कादियानी को मुल्क के अजीज पाकिस्तान में काफिर डिक्लेयर किया गया, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार का ताल्लुक भी सरजमीन बलूचिस्तान से था। वो क्वेटा की सरजमीन से ताल्लुक रखते थे और जब पार्लियामेंट के अंदर वो मुश्किल वक्त आया, तवज्जो रखिएगा, पार्लियामेंट के अंदर वो मुश्किल वक्त आया कि दलाइल के बावजूद कोई फैसला नहीं बन पा रहा था, तो उसने खड़े होके कादियानियों के नुमाइंदों से एक सवाल किया और उस सवाल के जवाब में मौलाना शाह अहमद नूरानी अलैहिर्रहमा की कोशिशों से और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार के सवाल के जवाब की वजह से कादियानियों के कुफर की राह को बिल्कुल आसान फरमा दिया। उसने खड़े होकर सवाल किया, कहा मैं दीन नहीं जानता लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताएं। उनके नुमाइंदों ने कहा बताएं। कहा मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स तुम्हारे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी और रसूल ना माने तो तुम्हारे नजदीक उसके ऊपर शरई क्या हुक्म लगता है? तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि जो हमारे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी और रसूल ना माने तो वो मुर्तद है। उसने जैसे ये जवाब दिया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुलाहिजा करे, अगर इसके झूठे नबी को मुसलमान नबी न माने तो ये कहते वो मुर्तद है, दारा इस्लाम से खारिज है। तो जो आमना के लाल जो सच्चा भी है सुच्चा नबी भी है, उसको जो आखिरी नबी ना माने तो वो कादियानी भला कैसे मुसलमान हो सकता है?
تو یحییٰ بختیار کے اس فیصلے اس بات کے بعد اور پھر شاہ احمد نورانی کی آخری علیہ رحمت کی آخری ابحاث کے بعد کفر کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ اور پھر دیکھیے ہماری سرزمین بلوچستان کی ایک ریاست ہے جو ریاست کلات کہلایا کرتی ہے، اور جب ملک عزیز پاکستان مورد وجود میں آیا تو سب سے پہلے جس ریاست نے ملک عزیز پاکستان کے اندر شمولیت کی وہ ریاست کلات ہے۔ بلکہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ 14 اگست کو پاکستان مورد وجود میں آ رہا ہے، 14 اگست 1947 کو، اور ریاست کلات کے جو اس وقت کے سرخیل تھے خان احمد یار خان احمد سعید، اس نے 5 اگست 1947 میں قائد اعظم کو کہہ دیا تھا کہ میں پاکستان میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ریاست کلات کے احسانات ہیں ملک عزیز پاکستان کے اوپر۔ جب 1965 کی جنگ لڑی گئی تو ملک عزیز پاکستان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھی، یہ تاریخ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1965 کی جنگ جو انڈیا کے خلاف لڑی گئی، ملک عزیز پاکستان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے۔ اس وقت بھی ریاست کلات نے ملک عزیز پاکستان کی افواج کو اپنے ہتھیار دیے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 1965 کی جنگ میں پاکستان کے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی تھی۔ خان احمد یار خان کسی مقام کے اوپر موجود تھا، اور اسی مقام کے اوپر چودھری ظفر اللہ خان جو قادیانی تھا، اور یہ ملک عزیز پاکستان کا پہلا فارن منسٹر بھی تھا۔ اس کا باپ بھی قادیانی تھا اور یہ خود بھی قادیانی تھا۔ اب کھانے کھاتے وقت اتفاق یہ ہوا کہ ایک ہی ٹیبل پہ خانہ کلات بھی جمع ہو گئے اور یہ بھی جمع ہو گیا۔ یاد رکھیے جو بھی ختم نبوت کے لیے پیرا دے، اللہ رب کائنات دنیا اور آخرت کے اندر عزت اور عظمت اسے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب یہ خان احمد یار خان ایک سردار تھا، دین پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اب کھانے کے لیے چودھری ظفر اللہ خان قادیانی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد جب گفتگو آپس میں شروع ہوئی، اب قادیانی کو اس وقت کافر قرار نہیں دیا۔